नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। राजनीति से अब आते हैं अखाड़े की तरफ, पहलवानी की तरफ, मेडलों की तरफ और कुश्ती संघ की तरफ। कुश्ती में भी कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है ग्रैपलिंग। और ग्रैपलिंग को हमारे एरिया में, लोकल एरिया में लेके आए हैं कृष्णपाल जी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं ये इस संघ के। बताते हैं पूरे विस्तार से। दिल्ली ग्रैपलिंग कमेटी, भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी, भारतीय कुश्ती संघ, ये बड़े बड़े नाम हैं और इन सबको हमारे एरिया में लेके आए हैं कृष्णपाल जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये बात हमारे देहात के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारा देहाती भाई इतने बड़े पद पे गया है और इतनी बड़ी चीज़ को हमारे एरिया में खींच के लेके आया है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बढ़िया बात है, पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए दिखाने के लिए आए हैं। गढ़ रंडाला गाँव में रहते हैं कृष्णपाल जी और भाई साहब, और अभी पूरी बात बताएंगे कृष्णपाल जी आपको कि इसका किस लेवल पे और कौन सा कंपटीशन होने जा रहा है आजकल। ये गेम कुश्ती संघ से ही एक इसका भाग है ग्रैपलिंग, जो कि 20 साल पुराना गेम था अपना इंडिया का, पर कुछ लोगों ने इसको दबा दिया था। हमारे अध्यक्ष जी ब्रिजभूषण शरण जी की देखरेख में ये गेम है और उन्होंने अपने अंडर ग्रैपलिंग को लेके इस गेम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और अब जो गेम ग्रैपलिंग दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप होगी वो अलीपुर अपने अनिल मान अखाड़ा, बहुत बड़े पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उनका अखाड़ा है। उनकी देखरेख में उनके अखाड़े में 30 अक्टूबर को ग्रैपलिंग स्टेट चैंपियनशिप होगी दिल्ली। ये जो 30 अक्टूबर लिया जी, ठीक है। तो इसमें एंट्री के लिए क्या सिस्टम होता है? एंट्री के लिए देखो जी, किसी भी गेम में जाते हो, कहीं भी जाते हो आप, कभी आपसे 200 रुपये एंट्री ले लेते हैं, कभी 500 रुपये एंट्री ले लेते हैं। तो हमारे इंडिया ग्रैपलिंग जो हमारा है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि बच्चों के साथ शोषण ना हो, उनको एक बार 1000 रुपये का अपना लाइसेंस बनवाना है। उस लाइसेंस को बनवाने के बाद फिर कोई भी एंट्री किसी को नहीं देनी, पूरे साल का वो लाइसेंस बनेगा। उसके बाद किसी को कोई भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लाइसेंस उनके ऑनलाइन होगा, सीधा फेडरेशन से बनेगा, जीसीआई की साइट पे होगा, और वहीं से एक साल के अंदर आप स्टेट खेलते हो, नेशनल खेलते हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा ठीक है। ये बताइए कृष्णपाल जी कि ये आपने जानकारी दे दी जी, बच्चों के लिए, पहलवानों के लिए, ठीक है, जो खेल से संबंधित हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। बिल्कुल। और देख लेंगे उनको एंट्री कैसे करानी है, उसमें सहायता देंगे, लिंक दे देंगे हम आपको। लेकिन अभी कुछ मैं सामाजिक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे कि कंपटीशन करा देते हैं कहीं भी जी, और आखिर में कंपटीशन के नाम पे बच्चों से पैसे भी ले लेते हैं जी, और वहाँ पे धांधली भी होती है और सारी तरह की बात होती है। ठीक है, इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? इन चीज़ों से बचने के लिए ही, पहचान कैसे होगी? इन चीज़ों से बचने के लिए ही हमने, जो हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी हैं ब्रिजभूषण जी, और हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब है दिनेश कपूर जी, ग्रैपलिंग के दिनेश कपूर जी चेयरमैन हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी हैं बिरजू सर ने, और चेयरमैन साहब ने ये निर्णय लिया गया, जो ये लाइसेंस एक बार किसी बच्चे का बन गया, उसके बाद मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं कुश्ती संघ के भाई साहब, और इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, पूछेंगे कि भविष्य में इनके संघ की या कुश्ती फेडरेशन की ग्रैपलिंग को लेके क्या योजनाएं हैं और ये क्या देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं दिल्ली ग्रैपलिंग कमेटी में मैनेजमेंट डायरेक्टर हूँ। ठीक है सर, आप गड्डी गांव तो हो जी। यह बात बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे लोकल भाई देखा आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं बताओ, ये वो कंपटीशन वगैरह आप करवाते रहो, टाइम पर ही भी कराओगे, तो किस लेवल का कंपटीशन है? देखो, ये दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है। ये हमारी दूसरी दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है। पहले कोई और फेडरेशन थी, वो करा रही थी, क्योंकि हमने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है ग्रैपलिंग को, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, करीब 2 महीने हुए हैं। तो उससे पहले 1.5 साल पहले जो कमेटी थी उसने कोई ज़्यादा काम नहीं किए थे। लेकिन मैं जुड़ा था जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णपाल जी के साथ, और उन्हीं की वजह से मुझे मैनेजमेंट डायरेक्टर का पद मिला। तो उस दिन से हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देहात में जैसे कुश्ती का एक लेवल है कि भी हर तीसरे घर में माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा पहलवान बने, तो उसी तरह हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो ग्रैपलिंग है वो भी कुश्ती का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे बीच कुश्ती हुई, बीच ब्राज़ील कुश्ती हुई, जूडो हुई, कुजास हुई और ग्रैपलिंग, ये अभी भारतीय कुश्ती संघ ने अपने अंडर में लिए हैं ये गेम, और उनमें सबसे पहले है ग्रैपलिंग। हम उस ग्रैपलिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, ग्रैपलिंग में कुछ संभव
संभावना मैं किस तरह की पूछता हूँ, जैसे कि मान लो किसी कोई बच्चा ग्रैपलिंग ज्वाइन करता है, उसमें मेहनत करता है तो कई साल में बढ़िया प्लेयर बनता है, उसने कई साल लगा दिए तो उसमें कुछ नौकरी की सुविधा, कुछ मतलब समझते हो आमदनी है, कुछ बच्चे का भविष्य है उसमें। हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा। जैसे कि कुश्ती के जो रिवार्ड्स मिलते हैं, जो कैश प्राइज मिलते हैं, वो सभी चीज़ें ग्रैपलिंग में मिलेंगी। अभी पीछे एक राधिका नाम की लड़की जो है अभी पंजाब पुलिस में सेलेक्ट हुई है, एक लड़की राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुई है, एक एसएसबी में एक लड़का ग्रैपलिंग से खेला था तो वो इंटरनेशनल खेल के आया था चैम्पियनशिप, उसको प्रमोशन मिला है, कैश अवार्ड मिला है। एक लड़का जो है असम राइफल में, अभी आप जानते होंगे, मैं आपको बताऊंगा बाय नेम, मांडोठी में करतार सिंह है, उनका भतीजा, वो वहाँ पे असम राइफल में सेलेक्ट हो गया था हमारे ग्रैपलिंग से। लेकिन उस लड़के ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि हमारे यहाँ हरियाणा का खाना और आसाम का खाना वो दोनों डिफरेंट है, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो इन चीज़ों को लेकर के भी फ्यूचर और बेनिफिट्स सेम हैं बिल्कुल कुश्ती के जैसे। अच्छा ये बताइए, ग्रैपलिंग कोर कमेटी से कौन कौन से ऐसे हैं मशहूर हस्तियाँ जो जुड़ी हुई हैं जिनका नाम की खेल जगत में थोड़े भरोसे के साथ लिया जाता है? देखो, सबसे बड़ी बात तो हमारी जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं ब्रजभूषण शरण जी, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कमेटी बनाई अलग से ग्रैपलिंग के लिए, और उन्होंने एक बार नहीं करीब 7-8 बार चेक करके तब एक अलग से कमेटी बनाई। उसमें कमेटी में जो हमारे चेयरमैन हैं दिनेश कपूर जी, और जो इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रजू शर्मा जी, वो खुद एक इंटरनेशनल रेफरी भी हैं और कोच भी हैं। तो उन्होंने इतना योगदान दिया है दिन रात करके आज के दिन जो है ग्रैपलिंग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में आ गया है, स्कूलों में आ गया है, नेक्स्ट ईयर से स्कूलों के कैलेंडर में आ जाएगा, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो उसमें आ गया है, और खेलो इंडिया में अभी रिसेंटली आने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो टीमें जाएंगी वो ग्रैपलिंग कमेटी की तरफ से। अभी अक्टूबर में कोई कंपटीशन आपका बता सकते हो कहाँ पे है और उसमें एंट्री के प्रकार किस तरह? जी, अक्टूबर में 30 अक्टूबर को हमारा दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है, और वो भारत केसरी अनिल मान अखाड़ा आलीपुर नरेला के पास। हाँ जी, वहाँ पे सरदानंद कॉलेज का जो रोड है वहाँ पे अनिल मान अखाड़ा है, बड़े मशहूर पहलवान अनिल मान जी, उनके अखाड़े में हमने ये कंपटीशन कराया है। एंट्री की जो फॉर्मेलिटी वो क्या है? एंट्री की फॉर्मेलिटीज़ जो है इसमें हमारे अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी ने एक, जैसे पहले शोषण हो रहा था बच्चों का, उसको लेकर के एक ही बात बोली थी कि भाई एंट्री नहीं होगी। हाँ, तो ग्रैपलिंग का जहाँ भी खेल होगा वहाँ पे एंट्री नहीं ली जाती, लेकिन बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो भी बार बार नहीं कराना पड़ता। वो रजिस्ट्रेशन साल में एक बार होता है, उससे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, और फिर आगे की जैसे फेडरेशन कप हो गया, कोई चैंपियनशिप हो गई, आप किसी में जाओगे आपकी एंट्री फ्री है ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में। लेकिन जीसीआई के साथ आपने जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 1000 रुपये से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये चलो ठीक है। तो आप जो हमको देख रहे हैं, पहलवान हो गए, बच्चे हो गए, तो उनसे क्या चाहोगे कि कंपटीशन में आए और ग्रैपलिंग को अपनी तरफ लें? क्यों नहीं, मैं तो जब भी, क्योंकि आज के दिन ग्रैपलिंग जैसे अखाड़े हैं, कुश्ती में और ग्रैपलिंग में सिर्फ लोक और चौक का फ़र्क है। हाँ, बाकी सब टेक्निक कुश्ती की है। तो मैं जो दिल्ली के पहलवान हैं उनको से गुजारिश करूँगा कि वो आए और ग्रैपलिंग में हाथ आजमाएं, क्योंकि हम जो अभी दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप करा रहे हैं वो कैडेट, जूनियर और सीनियर की है। चलो पहलवान जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुश्ती का दूसरा प्रकार है, पहलवान जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। आप अगर इसमें भाग नहीं ले सकते तो कम से कम देखिए ज़रूर और अपने बच्चों को भी दिखाइए। ये नया प्रकार है कुश्ती ही। हमारे लोकल देहात में भाई साहब हैं और कृष्णपाल जी हैं, ये बहुत बड़े पदों पे तैनात हुए हैं इस कोर कमेटी में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमको इस चीज़ पे गर्व करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।